मेरा नाम आराधना है। मैं 28 साल की थी और बेहद मेहनती, साथ ही खूबसूरत भी थी। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी शादी के ख्याल आते थे, लेकिन मैं चाहकर भी उस राह पर नहीं चल सकती थी। जब मैं 13 साल की थी तभी मेरे पिता एक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए। उस समय मेरा छोटा भाई 6 साल का था और छोटी बहन सिर्फ 4 साल की। पिताजी के जाने के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अक्सर कहती, तुम्हें हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए। मुझ पर 3 बच्चे की परवरिश का बोझ डालकर मेरी बेटी आराधना तो फिर भी समझदार है, पर इन छोटों को मैं अकेले कैसे संभालूंगी। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगी। माँ ने लोगों के घरों में काम किया, सिलाई बुनाई की और अपनी रातों भी जाग कर काटी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। उनकी मेहनत रंग लाई। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और तुरंत नौकरी शुरू कर दी। 7 साल हो गए थे मुझे नौकरी करते हुए। अपनी लगन और काबिलियत के बल पर मुझे कंपनी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिली, जिसकी सैलरी भी अच्छी थी। मैं अपने भाई बहन की पढ़ाई और माँ की देखभाल कर रही थी। अब माँ थोड़ी बूढ़ी हो चली थी। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले अक्सर माँ से मेरी शादी की बात करते। वे कहते, आपकी बेटी जवान और खूबसूरत है, कब तक नौकरी करवाती रहेंगी, इसकी शादी क्यों नहीं कर देती। माँ उन सबसे कह देती, मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। सच तो यह था कि मैंने ही माँ को मना किया था। मैं चाहती थी कि पहले मेरे भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तभी मैं अपने बारे में सोचूंगी। अगर मैं शादी कर लेती तो इन तीनों का ध्यान कौन रखता। मेरी कुछ सहेलियां थी जिनके बॉयफ्रेंड थे। वे मुझसे संडे को मिलती और अपनी प्रेम कहानियां सुनाती। मैं उन्हें देखकर मन ही मन सोचती, काश मेरी जिंदगी में भी कोई इतना प्यार करने वाला होता। लेकिन मेरे पास इन सब चीजों के लिए फुर्सत ही नहीं थी। मेरी पूरी जिंदगी ऑफिस और घर के बीच सिमट कर रह गई थी। धीरे धीरे जिंदगी की मुश्किलें कम हुई। मैं अपनी मेहनत के बल पर एक मुकाम हासिल कर चुकी थी। मेरा भाई अब ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में था और मेरी बहन भी जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने वाली थी। मेरी उम्र 29 से 30 साल हो गई थी। माँ ने मुझसे कहा, अब आराधना, अब बस करो, अब और नहीं। तुमने हमारी खातिर बहुत कुछ सहा। जैसे ही तुम्हारी बहन की जॉब लगेगी मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर बस जाए। मैंने माँ से भाई की जॉब लगने तक का इंतजार करने को कहा, पर माँ ने मना कर दिया। इन सब जिम्मेदारियों के बीच मेरा अकेलापन बढ़ता जा रहा था। जब मैं रात को अकेली होती तो सोचती कि काश कोई होता जिससे मैं अपने दिल की बात कर पाती। मैं अपनी स्कूटी से रोज ऑफिस जाती। एक दिन मैंने देखा कि एक फटे पुराने कपड़े वाला आदमी हमारे मोहल्ले में भीख मांग रहा है। वह पिछले 1 हफ्ते से वही दिखाई दे रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने स्कूटी रोकी, उसे आवाज दी और अपने पर्स से 50 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। अगले कुछ दिन तक मैं उसे रोजाना पैसे देती रही। धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। वह मेरे ऑफिस से लौटने के समय मेरे घर के पास मेरा इंतजार करता था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचती वह आकर मुझसे भीख मांगता। मैं पैसे दे देती, लेकिन वह जाने के बजाय बड़ी अजीब और बेबस निगाहों से मुझे देखता रहता। उसकी ये नजरें मुझे परेशान करने लगी थी। मैंने सोचा शायद वह भूखा होगा। मैंने रात का खाना पैक करके उसे दरवाजे पर दे दिया। खाना लेते समय उसने फिर से मेरी तरफ अजीब तरफ से देखा। उसका हाथ हवा में ही अटका रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ, खाना लो और जाओ। वह जैसे ही होश में आया और चुपचाप चला गया, लेकिन दरवाजा बंद करते हुए उसने पलट कर मुझे देखा। मैंने उससे बात की और कहा कि वह रोज रात को हमारे घर से खाना ले जाए। वह मान गया। एक रात जब मैं उसे खाना देने गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं घबरा गई। मैंने डरते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, पैसे या और खाना। वह बोला, नहीं मैडम, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। जब एक बार आपके चेहरे को देख लेता हूँ तो मन करता है कि देखता ही रहूं। मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम किस तरह की फिजूल की बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम एक भिखारी हो और इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हो। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, शर्म उससे आती है जो गलत करता है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी। मैं उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गई। मैंने उसे डांटा और दरवाजे से जोर से बंद कर लिया। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त को यह बात बताई। उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की हो, वह तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है। वह सोच रहा होगा कि तुमसे शादी करके तुम्हारी कमाई पर ऐश करेगा। मुझे बात सही लगी। अगली बार जब वह भिखारी आया और उसने फिर वही बात दोहराई तो मैंने तेज आवाज में कहा, तुम
तुम भिखारी हो इसलिए छोड़ रही हूँ। अगर तुम दोबारा ऐसी बात करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मेरी धमकी सुनकर वह हंसने लगा। मैं किसी से नहीं डरता मैडम, मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है। मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हकीकत जानती हूँ। तुम मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो ताकि मेरे पैसों पे ऐश कर सको। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, तुम अपना खाना और अपनी भीख अपने पास रखो। अगर तुम यही समझती हो तो मुझे तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। यह कहकर वह बिना खाना लिए पलट गया। मुझे वह खुददार आदमी लगा। कई दिन बीत गए। मैंने उसे आवाज दी पर उसने भीख या खाना लेने से मना कर दिया। वह दूर से मुझे देखता रहता पर मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं करता। और मुझे उस पर तरस आने लगा था। क्या वह सच में मुझसे प्यार करता था? अगर उसे मेरा फायदा उठाना होता तो वह मेरी एक धमकी के बाद पीछे क्यों हट जाता? एक दिन मैंने मेरे मन में एक फैसला कर लिया। मैं अपने भाई बहन के लिए तो जी ही रही थी, क्यों ना अब थोड़ी खुशी अपने लिए भी ढूंढूं। मैंने सोचा वह अगर मेरा फायदा नहीं उठाना चाहता तो मैं उससे शादी कर लूंगी। मैं उसे कोई छोटा मोटा बिजनेस करवा दूंगी। मुझे दौलत की नहीं, बस प्यार और सहारे की भूख है। अगले दिन मैंने उससे बात करने का फैसला किया, लेकिन वह 3 दिन से कहीं नजर नहीं आया। फिर एक दिन मैंने अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग मॉल गई तो वह भिखारी मॉल के बाहर दिखाई दिया। मैंने चुपके से अपने पार्क में चलने को कहा। पार्क में जाकर मैंने पूछा, तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देखते हो? वह बोला, मैं अपनी नजर पर काबू नहीं रख सकता। तुम मेरी आंखों का दीदार करती रहती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे मोहल्ले वाले से सुना कि तुम अपने भाई बहन के भविष्य के लिए अपनी शादी तक नहीं कर रही हो। तुम जैसी त्याग करने वाली लड़कियां दुनिया में कम होती हैं। बस तभी से मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा हूँ। आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। उसकी तारीफ ने मुझे भावुक कर दिया। मैंने खुद पर काबू नहीं रखा और मैंने कह दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं आज रात तुम्हारे घर खाना लेने आऊंगा। 2 महीने तक हम रोज रात को दरवाजे पर मिलते, बातें करते। उसका नाम वरुण था। उसने मुझसे वादा किया कि जैसे ही मेरे भाई बहन सेटल हो जाएंगे वह मुझसे शादी कर लेगा और अपना एक घर बना लेगा। मुझे वरुण की सबसे अच्छी बात यह लगी कि 2 महीने तक उसने कभी मेरे घर के दरवाजे से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। वह मेरा बहुत सम्मान करता था। फिर अचानक एक दिन वरुण गायब हो गया। वह न घर आया न मोहल्ले में दिखाई दिया। 1 महीने फिर उसने दूसरा महीना बीत गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। वह जैसे हवा की तरह गायब हो गया था। मैं बहुत रोई, परेशान हुई। मुझे लगा उसने मुझे धोखा दिया। करीब 8 महीने बाद मेरी बहन की नौकरी मिल गई। माँ खुश थी और उन्होंने तुरंत मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक संडे को लड़के वाले मुझे देखने आने वाले थे। मेरा दिल टूट चुका था। मैं बस वरुण को याद करके रो रही थी। तभी दरवाजे से एक सूट बूट पहना बेहद रौबदार आदमी अंदर आया। उसने सबके सामने आवाज लगाई, आराधना। मैंने चौंक कर देखा। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। वह आदमी सीधे मेरे पास आया और लड़की की माँ से बोला, आप सब यहाँ से जाइए, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। मैं इसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। लड़के वाले गुस्से से आग बबूला होकर चले गए। मेरे भाई ने गुस्से में उस आदमी का गिरबान पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं वरुण हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई। वरुण, तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे और यह क्या रूप बना रखा है? वरुण बोला, शांत हो जाओ आराधना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इंस्पेक्टर वरुण। उसने बताया कि शहर में बच्चा चोरी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की तलाश में उसे भिखारी बनकर अंडर कवर ड्यूटी पर भेजा गया था। वह गिरोह भी भीख मांगने के बहाने घरों में घुसकर बच्चों को उठाता था। जब मैं यहाँ भिखारी बनकर रहा तो मुझे तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी त्याग और समर्पण देखकर तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुमसे शादी का वादा कर दिया। 6 महीना पहले हमने उस पूरे गिरोह को पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे पैर में गोली लग गई। मैं अस्पताल में भर्ती था और रिकवर होने में मुझे 8 महीने लग गए। उसने अपनी पैंट ऊपर करके गोली का जख्म दिखाया। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मेरे पास तुम्हारे कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। आज जब मैं अपनी असली रूप में तुम्हें सब बताने आ रहा था तो बाहर यह बड़ी बड़ी गाड़ी देखी। पूछने पर पता चला कि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यह सुनकर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका। सब कुछ सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी माँ ने भी मेरे पास आकर मेरी गर्दन में हाँ मिलाने पर पूछा, क्या तुम भी मेरी बेटी से सच में प्यार करते हो? वरुण ने कहा, जी हाँ। अगर आपको अभी भी कोई शक है तो आप पुलिस स्टेशन से मेरी
मेरी जानकारी ले सकती हैं। मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। 2 घंटे बाद वरुण अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे घर आया। उसके माता पिता ने खुशी खुशी मेरा हाथ मांगा। जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। भिखारी नहीं बल्कि एक सीनियर ऑफिसर मेरा हमसफर था। हमारी शादी हो गई। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। वरुण ने मेरे भाई बहन की पूरी जिम्मेदारी संभाली है और मुझे जॉब भी नहीं करने देता। मेरी माँ की दुआएं सच हुई। मेरा पति मुझे किसी रानी से कम नहीं मानता। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बाहरी हालात देखकर उसके बारे में कोई गलत राय नहीं बनानी चाहिए। हमें अपने दिल में बदगुमानी लाने से पहले सामने वाले की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।